पाकिस्तानी फौज भारतीय कश्मीर के जंगलात में दाखिल हो गई। भारत को तारीख का बदतरीन झटका सामने आ गया। लद्दाख पर चीन और भारत की जंग के बाद अब पूंछ सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने भारत में तबाही मचा दी। भारत के 5 जनरल समेत 12 भारतीय फौजी पाकिस्तान के SSG कमांडोस ने तबाह बर्बाद करते हुए उनको हलाक कर दिया। ताबड़तोड़ मशीन गनों से दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान के 3000 से ज़्यादा जंगी फौजी भी शामिल हो गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान कमांडोज को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज का लाइक एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तानी कमांडोज कश्मीर के पूंछ जंगलात में दाखिल हो गई। नया धमाका हो गया। भारत के 5 आर्मी जनरल समेत 12 फौजी एक सा घंटे में जहन्नम वासिल हो गए। लद्दाख पर चीन के हमले के बाद पाकिस्तानी कमांडोज भारत के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टरों पर सरहदों पर एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर अपनी ताकत आजमाई के सिलसिले को तवातुर के साथ जारी रखे हुए है। मीडिया को सरकारी ज़राए से मालूम हुआ है कि जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी आमने सामने आए हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। इस फायरिंग का तबादला सुबह के करीब 4:30 बजे शुरू होकर 6:30 बजे रुक गया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने छोटे और भारी हथियारों का इस्तेमाल करके मारा इलाके में हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। ताहम किसी भी तरफ जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। काबिल ज़िक्र है कि पूंछ और राजौरी में हद मुतारका बतरफीन के दरमियान गोलाबारी के सिलसिले में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पूंछ सेक्टर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ भी देखने में आ रही हैं और ऐसे खतरनाक हमले हो रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत की फौजें आमने सामने खड़ी हैं और पूंछ सेक्टर में शदीद जवाबी कार्रवाई का भी खतरा है। पूंछ सेक्टर में मुजाहिदीन ने भी भारतीय पोस्टों पर हमला करके वहां तैनात दर्जनों भारतीय फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया, जबकि इस दौरान फायरिंग के तबादले में एक मुजाहिद शहीद और 2 जख्मी हो गए। उधर मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों और मुजाहिमती कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल की गई है और इस दौरान श्रीनगर समेत दीगर शहरों में कारोबारी मराकिस बंद हैं। दूसरी तरफ भारतीय फोर्सेस ने पथराव के इल्जाम में गिरफ्तार 14 नौजवानों को रिहा कर दिया। बेगुनाह कश्मीरियों को सोपोर पुलिस डिवीजन ने गिरफ्तार किया था। ANI के मुताबिक वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भारतीय पुलिस और अफवाज की तरफ से मासूम कश्मीरी तलबा के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा पूंछ सेक्टर के फॉरवर्ड कहूटा इलाके में एक बॉर्डर कार्रवाई के दौरान भारतीय पोस्ट पर धावा बोल दिया और इस दौरान वहां तैनात भारतीय फलकारों को हलाक करने का दावा किया है और इस झड़प में फॉरवर्ड कहूटा से ताल्लुक रखने वाले एक मकामी मुजाहिद शहीद हो गए हैं, जिनमें एक को शदीद जख्मी होने की वजह से रावला कोट अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के नतीजे में पाकिस्तान ने भी ताबड़तोड़ हमले करने का भी अंदिया दिया है और मजीद ऐसे ताबड़तोड़ हमले करने का फैसला किया है कि भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी और ऐसे खतरनाक हमले का अंदिया दिया है। इसके अलावा जुम्मे के रोज़ जम्मू कश्मीर के ज़िला पूंछ में हजेरा सेक्टर में हुर्रियत पसंदों के हमले में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत 5 से ज़्यादा भारतीय जवान जहन्नम वासिल हुए हैं। भारतीय दिफाई तर्जुमान ने बताया है कि हुर्रियत पसंदों की मौजूदगी के बारे में खुफिया मालूमात के बाद सुबह के औकात में सूरन कोट के DKG के करीब एक गांव में ऑपरेशन शुरू किया गया। उन्होंने कहा है कि अचानक हुर्रियत पसंदों ने सर्च पार्टी पर भारी फायरिंग की है, जिसके नतीजे में JC और दीगर 4 रैंक के फौजी एहलकार शदीद जख्मी हुए
اور 5ویں فوجی زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے جہنم واصل ہوئے ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ حریت پسندوں کے ساتھ انکاؤنٹر جاری تھا اور مزید تفصیلات کا بھی انتظار تھا۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ چمر جنگل میں بھاری ہتھیاروں سے لیس حریت کے گروپ کی موجودگی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ جب وہ لائن آف کنٹرول کے اس پار چھپنے میں کامیاب ہو گئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ فوجی کمک کو علاقے میں پہنچا دیا گیا ہے تاکہ فرار کے تمام راستوں کو بند کیا جا سکے، اور پونچھ سیکٹر میں دونوں ملکوں کی آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر میں ساتھیوں کی بازیابی کے لیے بھارتی فوج کی ٹیم پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 5 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے پونچھ سیکٹر میں قابض بھارتی فوج نے اپنے ساتھیوں کی بازیابی کے لیے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے سرچ آپریشن کیا اور گھر گھر تلاشی لی۔ اس دوران مسلح افراد نے قابض بھارتی فوج کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ غیر متوقع اور اچانک کیے گئے اس حملے سے بھارتی فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ حملے میں بھارتی فوج کے 5 اہلکار شدید زخمی ہو گئے تھے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم دوران علاج اہلکاروں نے دم توڑ دیا۔ ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی لاشوں کو ضروری کارروائی کے بعد آبائی گاؤں روانہ کر دیا گیا ہے۔ بھارتی ادارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک معمولی کی سرچ آپریشن کے دوران چند اہلکاروں کے لاپتہ ہونے پر مزید نفری کو اہلکاروں کی بازیابی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ واضح رہے کہ آج ہی باندی پورہ سیکٹر اور اننت ناگ میں سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو بھی جہنم شعبہ حاصل کر دیا تھا۔ اس طرح 10 جنوں میں امداد 50 سے زیادہ ہو چکی ہے، اور بھارت اور پاکستان پونچھ کے جنگلات میں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ کارروائیوں میں بھی مصروف ہیں اور ایسے حملے کیے جا رہے ہیں جس کا افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ اس کے علاوہ میر وائز نے کہا ہے کہ غریب مہاجروں کی آباد کاری ریاستی انتظامیہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ درِ اثنا پیپلز فرنٹ آپریشن کے مقبوضہ کشمیر میں آج شہادت سے شروع ہوگا۔ پیپلز پولیٹیکل فرنٹ کے چیئرمین محمد صادق عادل نے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحاد و اتفاق کی شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔